जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीएसएससी इंटर लेवल जीके जीएस क्वेश्चन 2024 को हम देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, छमाही गति के कारण होते हैं, तिमाही गति के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी और दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह का बात करें तो वो बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। चलिए दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है जो अभी जस्ट बताए हैं, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अन्य। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए में तांबा और जस्ता का, बी में निकेल और तांबा का, सी में लोहा और जस्ता का और डी में लोहा और निकेल का। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर डी होगा। लोहा और निकेल का, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड जो होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। प्रथम देश कौन सा है? भारत जब मैग्नीज के उत्पादन में दूसरा स्थान पे है तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? ए में फ्रांस, बी में रूस, सी में कनाडा और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला नंबर पे रूस है दोस्तों और दूसरा नंबर पे भारत है। किस क्षेत्र में? तो मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी में भारत, सी में अमेरिका और डी में चीन। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। अमेरिका देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा जाता है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए में अशोका को, बी में टोक्यो को, सी में नागासाकी को और डी में याकोहामा को।
तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा। अशोका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अशोका को क्या कहा जाता है दोस्तों? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी वोमेंस चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए में लॉर्ड कैनिंग, बी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी में जॉन मथाई और डी में अन्य। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए में आस्कीय संस्था, बी में आर्य समाज, सी में ब्राह्म समाज और डी में अन्य। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अब आते क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हैं, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा नदी। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ए में पूंजी मुद्रे ने, बी में डीएलएफ ने, सी में सेबी ने और डी में अन्य ने। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी संस्था ने स्थापित किया है। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करें कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग हमें कमेंट करें सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है और सेबी की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों हम अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवाड़ कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए में केरल राज्य में, बी में कर्नाटक राज्य में, सी में तमिलनाडु राज्य में और डी में त्रिपुरा राज्य में। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवाड़ कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए में कावेरी नदी, बी में गंडक नदी, सी में दामोदर नदी और डी में यमुना नदी। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा, दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर बनाई गई। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटम प्लांट कौन सा है? एटॉमिक जो प्लांट है जो कौन सा है? ए में तारापुर परमाणु संयंत्र, बी में
कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और डी में अन्य। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों अब आते क्वेश्चंस नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम को ही हम इंग्लैंड बोलते हैं और इसी को हम यूके बोलते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। कभी कभी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए ये तीनों नाम किसका है, इसी का है। इसी को हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा आयरलैंड और उसके बाद स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ए और सी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है आगरा शहर किसने बसाया। आगरा शहर किसने बसाया। ए सिकंदर लोदी ने, बी में अकबर ने, सी में बहलोल लोदी ने और डी में शाहजहां ने। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अब आते क्वेश्चंस नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चंस हैं राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। पुराण से लिए गए हैं, जातक से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, महाभारत से लिए गए हैं। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चंस हैं अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ए में गुरुमुखी है, बी में ब्राह्मणी है, सी में देवनागरी है और डी में हाइरोग्लाइफिक्स है। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा, ब्राह्मणी है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मणी है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस हैं बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ए असम का, बी उड़ीसा का, सी बिहार का, डी बंगाल का। मतलब बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा, असम का। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। दोस्तों क्वेश्चंस नंबर 22 क्यों आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ए में अंडमान निकोबार में, बी में लक्षद्वीप में, सी में केरल में, डी में तमिलनाडु में। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर डी होगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। अब आते क्वेश्चंस नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चंस है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने और डी इनमें से कोई ने। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चंस हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था। ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बंबई में और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? तो दोस्तों फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। दोस्तों कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और बार बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए में सरदार पटेल को, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी में महात्मा गांधी को, डी में लोकमान्य तिलक को। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों ए में हिटलर ने, बी में मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी में विंस्टन चर्चिल ने और डी में लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? ए में बर्नार्ड शॉ से, बी में लियो टॉलस्टॉय से, सी में कार्ल मार्क्स से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1879 में और 1889 में। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु आप हमें कमेंट करें कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी और मृत्यु जो हुई थी किस, उसके शुभ अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सी में गुरु नानक और डी में लाला लाजपत राय। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाना जाता है। दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए में स्वर्ण रेखा, बी में सोन, सी में गंडक और डी में कोसी। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी का दोस्तों बात करें तो सोन, गंडक और कोसी ये गंगा की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए में मणिपुर से, बी में नागालैंड से, सी में असम से और डी में अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ए में 10 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में 25 वर्ष।
दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ए में उड़ीसा में, बी में महाराष्ट्र में, सी में असम में, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बीएसएससी द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए में तमिलनाडु से, बी में बाढ़ नियंत्रण से, सी में दूध आयात से और डी में डेयरी विकास से। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध क्रांति से है, मतलब डेयरी विकास से, दूध उत्पादन से। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 35 की आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ए नागपुर, बी में रायपुर, सी में भोपाल और डी में लखनऊ। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। भोपाल भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है? आर वेंकटरमन, बी में सीताकांत महापात्र, सी में डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी में जयंत नार्लिकर। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, सी में नाभिकीय ऊर्जा से और डी में जल विद्युत से। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 के आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है? ए में 22 जुलाई 1947 को, बी में 30 जनवरी को, सी में 4 जुलाई को और डी में 21 सितंबर को। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने का शब्द, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों ये बताए ही थे ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों ए में ऋग्वेद से लिया गया है, बी में सामवेद से लिया गया है, सी में यजुर्वेद से लिया गया है, डी में अथर्ववेद से लिया गया। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक में से लिया गया है। चलिए दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 42 को।
42 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए में पार्सियन में, बी में रोमन में, सी में देवनागरी में और डी में पाली में। दोस्तों सभी को ये क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। हिंदी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितने भी एग्जाम्स देते हैं सभी में ये लिपि लिखा जाता है, इसलिए लगभग बच्चे को ये, लगभग दोस्तों को ये पता होगा कि इसका राइट आंसर देवनागरी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ए में जेम्स प्रिसेप ने, बी में जॉन्स मार्शल ने, सी में जॉन ए फिलिप ने और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिसेप ने स्पष्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 21 जनवरी, बी में 21 मार्च, सी में 28 फरवरी और डी में 23 मार्च। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए में 29 मार्च, बी में 29 अगस्त, सी में 29 सितंबर और डी में 2 दिसंबर। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए में 12 अगस्त को, बी में 13 सितंबर को, सी में 2 दिसंबर को और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 14 फरवरी को, बी में 24 फरवरी को, सी में 18 फरवरी को और डी में 21 फरवरी को। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 26 अगस्त को, बी में 15 जनवरी को, सी में 14 सितंबर को, डी में 18 दिसंबर को। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 16 मार्च को, बी में 9 अगस्त को, सी में 5 सितंबर को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए में 23 सितंबर को, बी में 28 फरवरी को, सी में 14 मार्च को और डी में 5 अगस्त को। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 1 अप्रैल को, बी में 1 मई को, सी में 1 जुलाई को, डी में 1 जून को। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों ए में 7 अगस्त को, बी में 16 सितंबर को, सी में 4 दिसंबर को और डी में 8 फरवरी को। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून को, बी में 14 जुलाई को, सी में 2 अक्टूबर को और डी में 19 नवंबर को। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए में 11 मई को, बी में 11 फरवरी को, सी में 11 अप्रैल को और डी में 11 जुलाई को। दोस्तों ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस या सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 15 जनवरी को। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 26 अक्टूबर को, बी में 26 नवंबर को, सी में 26 दिसंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए में 14 फरवरी को, बी में 21 मार्च को, सी में 24 अगस्त को और डी में 17 सितंबर को। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए में 30 जनवरी को, बी में 13 फरवरी को, डी में 15 मार्च को और सी में 22 अगस्त को। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए होगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है, संचयिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 15 सितंबर को, 12 दिसंबर को, 8 फरवरी को। दोस्तों ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 सितंबर को संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को? 29 जनवरी को, 18 फरवरी को, 21 अगस्त को और 20 मार्च को। दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करें, और आपको जैसा भी वीडियो चाहिए जीके का, बिहार पुलिस का, BSSC का या SSC का या रेलवे का या MTS का, जिसका भी वीडियो आपको जो भी सेक्टर का चाहिए आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वो वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।